भीकमगंज कहने को तो एक छोटा सा गांव है जिसमें मुश्किल से यही कोई 250-300 परिवार रहते हैं। लेकिन गांव में सरपंच से ज्यादा पूछ परख पटेल परिवार की है। शायद इसलिए भी कि पटेल परिवार काफी संपन्न और मिलनसार है। गांव होते हुए भी राम खिलावन पटेल और उसके दोनों बेटों ने अपने बड़े से मकान में सारी आधुनिक सुख सुविधाएं जुटा रखी हैं। आज सालों बाद पटेल परिवार के घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि बड़े बेटे हेमंत की शादी पास ही के गांव के एक जमींदार की बिटिया पायल से हो रही है। पायल के आने के बाद तो राम खिलावन पटेल के घर की तस्वीर ही बदल गई। हेमंत की मां की कई जिम्मेदारियां पायल ने संभाल ली। वो घर के सारे कामकाज संभालने लगी। रोज शाम को पास ही के कुएं से पीने का पानी भर के ले आती। ऐसे ही खुशी खुशी पायल को आए यही कोई 4 महीने हो गए। आज गांव में सुबह से दीपावली की रौनक है। पायल ने घर के बाहर आंगन में खूबसूरत रंगोली सजाई है। सारा दिन यूं ही घर का काम करते करते गुजर गया। रोज की तरह शाम को पायल कुएं पर पानी भरने पहुंच गई। लेकिन आज नजारा कुछ बदला बदला सा था। कुएं तो क्या, कुएं के आसपास भी सन्नाटा था। पायल को यह बात थोड़ी अजीब लगी। जैसे ही पायल पानी से भरे बर्तन लेकर घर पहुंची, राम खिलावन ने पूछा, कहां से आ रही हो बहू? पायल बोली, जी पिताजी पास वाले कुएं से पानी भरने गई थी। इसके बाद तो जैसे घर में भूचाल आ गया। राम खिलावन ने आग बबूला होकर सारे बर्तन बाहर फेंक दिए। पायल बहुत ज्यादा डर गई। कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। डरते हुए उसने पूछा, अम्मा क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अम्मा बोली, क्या तुझे कुएं के आसपास कोई मिला? पायल बोली, नहीं, रोज तो बहुत भीड़ रहती है। आज सन्नाटा था तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। ये सब सुनकर हेमंत भी बरामदे में आ गया और बोला, अम्मा गलती इसकी नहीं, हमारी है। हमें पहले ही पायल को सब बता देना चाहिए था कि भूल कर भी दीपावली के दिन कुएं पर मत जाना। राम खिलावन बोला, अब बोलने से क्या होगा? अब तो जो होना था हो चुका। बस भगवान से प्रार्थना करो कि कोई अनहोनी ना हो इस घर में। पायल रोने लगी और बोली, अम्मा जी ऐसा क्या है उस कुएं में कि दिवाली के दिन नहीं जाते? राम खिलावन कहता है, अम्मा से क्यों पूछ रही हो? मैं बताता हूं। आज से करीब 30 साल पहले दीपावली के दिन ही गांव में पानी के झगड़े में एक पूरे परिवार की बलि उस कुएं पर चढ़ा दी गई थी। उसके बाद कुछ सालों तक लोग दीपावली के दिन जाते रहे, लेकिन जो लोग गए या तो बचे नहीं या उनके घरों में कुछ ना कुछ अनहोनियां होने लगी। बस तब से लोगों ने दिवाली के दिन उस कुएं पर जाना बंद कर दिया। ये सुन के पायल बहुत ज्यादा सहम गई। हेमंत ने उसे हिम्मत बंधाई। इस घटना को हुए काफी दिन बीत गए, लेकिन कोई भी अनहोनी नहीं हुई। एक दिन पायल घर में अकेली थी और किचन में कुछ काम कर रही थी कि अचानक किसी ने उसका नाम लेते हुए उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। लेकिन जैसे ही वो पलटी, पीछे कोई भी नहीं था। पायल डर से कांपने लगी। पायल हेमंत को यह बताती है, लेकिन हेमंत ये बात घर में सबसे छुपा लेता है। उसी रात पायल और हेमंत काफी गहरी नींद में थे। अचानक पायल को लगता है जैसे कोई कंबल नीचे से खींच रहा हो। उसकी नींद खुल जाती है। वो हेमंत को उठाती है। दोनों देखते हैं कंबल पलंग के नीचे ऐसे पड़ा है जैसे किसी ने खींचकर फेंक दिया हो। हेमंत कंबल उठाने लगता है, लेकिन उसे महसूस होता है जैसे किसी ने कंबल जोर से पकड़ रखा है। पायल उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन कोई साया पायल को पकड़कर दूर खींचने लगता है।
हेमंत कंबल छोड़ पायल को पकड़ने के लिए उठता है, लेकिन कोई अनजान सी ताकत उसे जोर से धक्का देती है। हेमंत टेबल पर रखे कांच के जग से टकराता है। जग और टेबल का सारा सामान नीचे गिर जाता है। हेमंत के हाथ में कांच घुस जाता है और खून की धार बहने लगती है, लेकिन पायल हंसती रहती है और ये सब शोर सुनकर घर के बाकी लोग कमरे में आ जाते हैं। अब कमरे में कोई साया नहीं था और पायल की हालत कुछ ऐसी थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि आखिर हुआ क्या है। दूसरे दिन राम खिलावन सबके मन की शांति के लिए कुछ पूजा पाठ कराते हैं। इस सब के बावजूद पायल कहती है, मेरी वजह से आप सब परेशानी में ना आए, इसलिए आप कहें तो मैं यहां से चली जाती हूं। अम्मा जवाब देती हैं, नहीं बेटी, पूजा पाठ हो गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। तकरीबन 1 महीना यूं ही शांति से गुजर जाता है। हो सकता है पूजा पाठ का कुछ असर हुआ हो। एक रात भोजन करके रोज की तरह पायल और हेमंत अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात के करीब 2:30 बजे का वक्त था। हेमंत को महसूस होता है कि पायल बिस्तर पर नहीं थी। वो दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन तभी उसका माथा ठनकता है। कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद है, फिर पायल बाहर गई तो आखिर कैसे? वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, डर से कांप उठता है। खुले बालों में पायल सामने आंगन में लगे पीपल के पेड़ पर बैठी नजर आती है। वो उसे आवाज लगाना चाहता है, मगर उसकी आवाज ही नहीं निकलती। जैसे तैसे हिम्मत करके हेमंत पीपल के पेड़ तक जाता है, लेकिन वो देखता है कि पायल बाल्टी लेकर अंधेरी रात के सन्नाटे में कुएं वाली गली की तरफ तेजी से कदम बढ़ाती हुई जा रही है। हेमंत तेजी से उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अब की बार उसकी आवाज जैसे वापस आ गई हो। वो चिल्लाता है, पायल रुको, पायल रुको। लेकिन पायल नहीं रुकती। वो पायल के पास जाता है, उसे पकड़ता है, लेकिन पायल उसे जोर से झटक देती है। उसे लगता है शायद पायल नींद में है। हेमंत बाल्टी छुड़ाने की पूरी ताकत से कोशिश करता है। इस खींचातानी में पायल की चूड़ियां तक टूट जाती हैं, लेकिन पायल बाल्टी नहीं छोड़ती। हेमंत बाल्टी छोड़कर पायल को जोर से एक चांटा लगाता है। पायल की जैसे नींद खुल जाती है। वो हेमंत से कहती है, आप यहां क्या कर रहे हैं? हेमंत कहता है, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम यहां कैसे? पायल जवाब देती है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो कमरे में सो रही थी। डरा सहमा हेमंत उसे घर ले आता है। घर के बाकी लोग भी अब तक उठ जाते हैं। दूसरे दिन राम खिलावन एक तांत्रिक को ले आते हैं। तांत्रिक कुछ झाड़ फूंक कर पायल को कुछ दिनों के लिए कमरे में बंद करने के लिए कहता है। पायल को एक कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया जाता है। उसी दिन अम्मा पायल को ताला खोलकर भोजन देने जाती हैं, लेकिन पायल कमरे में नहीं थी। पीछे से आवाज आती है, अम्मा, मुझे कमरे में मत देखिए, मैं तो आपके पीछे खड़ी हूं। अम्मा की चीख निकल आती है और वो बेहोश हो जाती हैं। पायल कमरे में बंद नहीं होना चाहती। सब उसे मार पीट के कमरे में बंद कर देते हैं। रात को अचानक पूरे घर में आग लग जाती है। पूरे गांव वाले आग बुझाने में लग जाते हैं। अम्मा, पिताजी, हेमंत, छोटा भाई सब राख हो जाते हैं, लेकिन पायल जिस कमरे में कैद थी उसे आंच तक नहीं आती। वो कमरा पूरी तरह से सही सलामत बच जाता है। इस हादसे को सालों बीत गए, ना तो किसी को आज तक पायल मिली, ना ही उसकी मौत के कोई निशान। हाँ, इतना जरूर है, गांव में मौत के इस कुएं की घेराबंदी कर अब उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।